हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आज हमारे साथ है अनुज चोपड़ा जिन्होंने आईआईटी जेम एग्जाम ऑल इंडिया 95 रैंक के साथ क्रैक किया है। आप सोनीपत से हैं और आपने थर्ड ईयर में इस एग्जाम की तैयारी करी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताइए और कैसे इस एग्जाम के बारे में आपको पता चला और आपकी जर्नी कैसी रही। सबसे पहले तो सर मैं आपका ही शुक्रिया करना चाहूंगा। धन्यवाद। और सर आपकी ही वजह से मैंने ये एग्जाम क्रैक किया है। और मेरा नाम अनुज है। मैं सोनीपत हरियाणा से रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से कंप्लीट की है। और अभी मैं अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हूँ। ओके। आपने तैयारी कब से शुरू करी और जब शुरू शुरू में आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए होंगे तो आपको चैलेंजेस आए होंगे क्योंकि बीएससी में इतना पढ़ाया नहीं जाता है। और बच्चों को जब शुरुआत में ग्रुप थ्योरी है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, तो आप पढ़ते हो, चीज़ें समझ में आती पर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती। तो इस स्किल को आपने कैसे डेवलप किया? कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब जो चैलेंजेस थे उसको ओवरकम करके सॉल्व करना शुरू किए? सबसे पहले तो जैसे शुरुआत में तो क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन धीरे धीरे हम जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हैबिचुअली क्वेश्चन सोल्व होने लग जाते हैं। अगर हम सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को किसी साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि हमें हम्म। पता नहीं जो स्टूडेंट कितनी जल्दी तैयारी कर रहा है, उसका लेवल क्या है। तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम अपने आप को डिमोटिवेट फील करेंगे। और जी। रही बात ये ग्रुप थ्योरी, सीक्वेंस सीरीज, इनके सबसे पहले तो सर जो पढ़ा रहे हैं, जीपी सर, इनके अच्छे से नोट्स बनाए, शॉर्ट्स नोट्स बनाए, और उनको ढंग से रिवाइज करें। और जो जो मेन टॉपिक है उनको कम से कम हफ्ते में एक बार रिवाइज करते रहें। अनुज, आपने जब एग्जाम की तैयारी शुरू करी और जब आपने स्टार्ट में क्लासेस देखना शुरू किया तो कैसे आप पढ़ते थे? मतलब कितना टाइम आप क्लासेस में देते थे और कितना सेल्फ स्टडी में देते थे? क्या आप नोट्स बनाते थे या शॉर्ट नोट्स बनाते थे? क्या आपका तरीका होता है पढ़ने का? क्या तरीका था आपका? इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो सर मैंने आपकी जो भी वीडियो देखी है, ज्यादातर तो मैंने हम्म। रिकॉर्डिंग ही देखी, क्योंकि मैं लाइव क्लास जी। तो अटेंड नहीं कर पाता था। और जी। सर आपकी लाइव पहले तो सबसे पहले तो आपकी वीडियो डायरेक्ट देखता था, बिना हम्म। कॉपी पेन। उसको एक बार देख लिया, गो थ्रू हो गया हम्म। उसके। उसके बाद फिर उसको जो आप पीडीएफ देते थे हम्म। ऐप, उसको डाउनलोड करके उसमें हम्म। से जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हम्म। हम और चीज तो हम लिख नहीं सकते, जो हमें हम्म। डायरेक्ट पता है उसको लिखेंगे तो हम्म। वो मूर्खता ही है। तो जो जो शॉर्ट नोट्स है उनको बनाएं, अच्छे से रिवाइज करें। और क्वेश्चन जो सर आप सोल्व करवाते हो क्लास में उनको अच्छे से ढंग से करें। जो कॉम्बैट हम्म। कॉम्बैट क्लियर रखी थी मैंने सर आपकी, उसको हम्म। अच्छे से किया था। अनुज, आप जब बीएससी कर रहे थे तो बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं। मजे है कि ठीक है, चल रही है बीएससी, चल रही है ना। आप जब बीएससी के साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं कि आप क्लासेस भी पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी आपको लगा नहीं यार कि क्या फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी मजे करता हूँ बीएससी की। तो एक वो होता है ना, बच्चा लगता है कि यार फालतू एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट्स लगा रहा हूँ। तो कैसा आपका माइंड सेट रहा इस एग्जाम की तैयारी के दौरान और आपने अपने आप को ये कैसे मोटिवेटेड रखा इस एग्जाम की तैयारी के लिए? हाँ सर, ये तो है ही कि सर अब हमारी क्लास में ही सर 60 लगभग स्टूडेंट है सर। उनमें से हम हम्म। 3 स्टूडेंट्स थे, तो वो भी बॉयज ही थे जिन्होंने इस हम्म। एग्जाम की तैयारी। और 2 हमारे सीनियर थे, ऋतिक एंड हम्म। मंजीत। और मेरी हम्म। क्लास के 3 स्टूडेंट थे, गोविंद, सुमित हम्म। और सर। हमने हम्म। पांच पांच स्टूडेंट थे हम। और हमने आप ही से पढ़ा, पांचों को पांचों ने। हमारे पास 3 बैच थे आपके, 3 बैच से ही हमने आपस में अच्छा। मिलजुल के मिल बांट के पड़े हो सही है। मिल बांट। कितनों का सिलेक्शन हुआ भाई? पांच सर, 5 में से मेरी सर 95 रैंक है। हाँ। और जो एक ऋतिक है सर, उसकी है 576। अच्छा। और मंजीत 4 रैंक है। और एक सुमिता, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसके कुछ अपने सर्कमस्टांसेस थे इसलिए। ओके वो ओके, आपकी बात ठीक है ठीक है। दोबारा आप सर, वो आपकी बात दोबारा अच्छा, मेहनत तो करेगा। मुझे वो थ्री इडियट का डायलॉग समझ में आ गया, है ना, कि दोस्त फेल होता है तो बहुत खुशी होती है, पर जब दोस्त पास हो जाता है तो सदा दुख होता है। तो मुझे लगता है ये वाला डायलॉग उनको याद आ रहा होगा कि साला ये कहाँ से लेके आ गया नंबर। चलो अच्छा है यार, अनुज आपने मेहनत करी और उसका परिणाम है ये। जी और जी। सर ये आप लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ते थे तो है। क्लास के बच्चे एंजॉय करते थे। मेरे को कई बार तो लगता था कि अनुज अब तू, बार बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और तू यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के। गोविंद, एक मेरा दोस्त है गोविंद सर, हम्म। उसको उसकी रैंक अच्छी है, 1666 रैंक है उसकी सर। हम्म। और
वो और मैं दोनों साथ में पढ़ते थे, तो हम कई बार हम्म। ये बात करते थे कि सभी बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं और हम्म। हम यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो उस जब हम्म। हमारा रिजल्ट आया तब हमें हुआ कि हाँ कुछ तो किया है। कुछ तो तो किया है। फिर खुशी, अब तो अब तो इज्जत मिल रही अब भाई मजा को। भी आ रहा है। अब तो सर सही है सभी अनुज। दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं सर सभी, अच्छे से फोन पे बात हो रही है टीचर से, और जो जी जी स्टूडेंट्स जी। से क्लास कॉन्ग्रेचुलेशन हम्म। दे रहे सर, कर रहे ग्रेट ग्रेट। अनुज, आपने जब पढ़ाई कर रहे थे तब एक एक डिस्ट्रक्शन होता है कि यार मैं इन से पढूं या मैं इन से पढूं या मैं इनके नोट से पढूं, मैं किसके नोट से पढूं। बच्चा भटकता बहुत है। तो क्या आपको भी ऐसा भटका हुआ और आपको लगा कि यार नहीं सर जो पढ़ा रहे हो ठीक है, मतलब क्या लग रहा है, क्या लगा आपको? मेरे को तो ये लगा सर किन्हीं से मत पढ़ो, जीपी सर से पढ़ो हम्म। सिर्फ, जो अच्छा। बताएंगे ठीक बताएंगे, बस अच्छे से जो एग्जाम में आएगा ना सिर्फ वही बताएंगे। हाँ। ज्यादा जी जी। ज्यादा ये नहीं है कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, जो हम्म। होगा जो एग्जाम से रिलेटेड होगा वही बताएंगे। हम्म। और हम्म। तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और जी जितना भी जी। हो सके हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व स्किल पे काम करें। जी जी। अनुज, आपको पता हो तो ये एग्जाम हुआ था, उसके बाद बच्चे बड़े दुखी हुए थे कि सर मेरे तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं, सर मेरी रैंक क्या आएगी। और मैं एक पहला एजुकेटर हूँ और यूट्यूबर हूँ जिसने ये बताया था कि आपकी जो कट ऑफ है वो 12 से 15 नंबर जा सकती है, जनरल की इसकी ये जा सकती है, इसकी ये जा सकती है। लोगों ने उस टाइम बोला था अरे इतनी कम कट ऑफ थोड़ी जा सकती है। मुझे लगता है उससे भी कम कट ऑफ गई है, मतलब मैंने 13 से 15 बोला था, तो आपको भी लगा था उस टाइम पे कुछ कि अरे क्या इतना कम थोड़ी जा सकता है? नहीं सर, मैं वैसे भी सर आपकी जो हर वीडियो है ना सर, वो जो मेरे जी। रिलेटेड हो या ना हो वो उसको देखता जरूर हूँ, हाँ। क्योंकि सर आपसे हम जैसे इंटरेक्ट भी करते हैं ना तो अलग ही मोटिवेशन हम्म। फील होता है सर। थैंक यू बेटा। तो मैंने आपकी वीडियो देखी हुई है, यूट्यूब पे भी देखी हुई है और बैच तो ले ही रखा था मैंने। जी तो सर जी जी। आपसे अलग इंस्पायरिंग व्यू आती है सर, वाइब आती है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अनुज, लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे बीएससी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, अगर वो आईआईटी जाना चाहते हैं एमएससी करने के लिए, तो कोई 4 से 5 टिप्स आप उनको देना चाहते हैं, क्योंकि आप अब अंडर 100 रैंक हो, मतलब आपको अच्छा आईआईटी मिलने वाला है। यार वो भी आईआईटी बनना चाहते हैं, क्या ऐसे 3 से 4 चीज वो अपने लाइफ में करें कि वो भी आईआईटी बन सकते हैं? 3 से 4 चीज तो यही बोलूंगा कि एक तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करें, जी बेसिक्स को जितना हो सके उतना क्लियर करें, 11th 12th को ढंग से जी करें। और जो जी ग्रेजुएशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गया, ग्रुप थ्योरी हो जी। गया, अलजेब्रा हम्म। हो गया, इन पढ़े। ये क्योंकि ये आई वेटेज टॉपिक्स हैं। और जी। सर पर विश्वास रखे और सेल्फ हम्म। कॉन्फिडेंट रहे। चलो रनुज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपके माता पिता को और आपके गुरुओं को बधाई देना चाहता हूँ जो कॉलेज में टीचर्स है, जिन्होंने आपके साथ मेहनत करी है, और हम तो हैं ही आपके साथ लगे हुए थे। तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन में ऐसे ही आगे प्रगति करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अच्छी आईआईटी में जाएं। उसके बाद कुछ और बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे तो आपसे फिर मिलूंगा मैं और फिर बात करूंगा। यही सर मैं अभी सोच रहा था कि आईएससी के लिए अप्लाई कर दूं, तो वहां पे हो गया बिल्कुल तो कर उसके दो बाद बेटा। आपसे टू इंटरव्यू हंड्रेड दूंगा। रैंक 200 रैंक से नीचे नीचे वाले बच्चे सब अप्लाई कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। एक स्टूडेंट है साहिबदार जो कि हाँ सर, आईआईसी बैंगलोर से एमएससी कर रहा है, जो हमसे पढ़ा है, तो मैं आपसे बात भी करा दूंगा उसकी। हाँ सर, उसका मैंने उन भैया का इंटरव्यू भी देखा था मैंने, उनसे हम्म। ज्यादा सीख लेंगे सर, उनका ग्रुप में भी नंबर है, उनसे बात कर लेंगे। हाँ, एक बार बात कर लेना, वो आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, बता देंगे कैसे क्या यस, करना है। ठीक है बेटा। ओके सर। चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा एंड कीप इट अप, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। बाकी स्टूडेंट, आप में से कोई भी जूनियर या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो आईआईटी एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहता है, तो मैथ्स कैरेप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। स्टूडेंट 40% ऑफ अभी चल रहा है, जहाँ पर 699 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, और जेम 2028 का कोर्स जो है वो 10,999 में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी बुक्स है, हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। सुनिए हमारे रिजल्ट्स हैं, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास। हमारी जो टीम है उसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, इतने हमारे पास रिजल्ट्स है। बहुत जल्दी मैं आपको एक एक करके सब कैट टॉक ले रहा हूँ, और सबकी जो रिजल्ट्स है वो सब आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट, अगर आप सी एस की तैयारी करना चाहते हो, उस पर 40% का ऑफ अवेलेबल है, जहाँ पर जून 2026 के लिए 699 एंड दिसंबर के लिए आपको यहाँ पे 1099 में हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी रिकॉर्डेड कोर्स बुक्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे हमारी अवेलेबल है। ये हमारे CSR नेट के रिजल्ट है। सुनिए सेट एग्जाम का कोर्स भी आप मैथ्स कैर पे देख सकते हैं, बाकी बुक्स है। एंड सुनिए हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं।